और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हूं। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है और ठीक सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। औपचारिक आधिकारिक स्वागत आज पुतिन का होने वाला है ठीक सुबह 11 बजे। हालांकि बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी संभावनाएं पुतिन अपने साथ भारत के लिए लेकर आए हैं। राजघाट पर पहुंचकर बापू को सबसे पहले वो श्रद्धांजलि भी देंगे। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। पुतिन की कारोबारियों से भी मुलाकात होगी। हालांकि जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, न केवल व्यक्तिगत तौर पर केवल व्लादिमीर पुतिन नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनके साथ पूरा उनका व्यावसायिक डेलीगेशन भी पहुंचा है। ऐसे में उम्मीदें ये हैं कि बहुत सारे व्यापारिक और व्यावसायिक समझौते भी भारत के साथ करने के मूड में पुतिन आए हैं। कुल 25 समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, साइन होंगे और उनका आने वाले समय में किस तरीके से वैश्विक मंच पर रूस और भारत को एक साझा अनुभव होगा, एक साझा लाभ मिलेगा, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। राजघाट पर सबसे पहले वो बापू को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी के साथ व्लादिमीर पुतिन भी वहाँ पर पहुँचेंगे और फिर वो बापू को श्रद्धांजलि देने के साथ ही अपना आगे का जो कार्यक्रम है वो करेंगे। ठीक सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में एक आधिकारिक यानी एक ऑफिशियल वेलकम, एक औपचारिक स्वागत जो है वो आज होगा। हालांकि कल ये उनकी तस्वीरें जो है वो कल शाम की तस्वीरें हैं, कल शाम के दरमियान की तस्वीरें हैं, जब व्लादिमीर पुतिन का जो प्राइवेट जेट था, जो विमान था, वो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा और बड़ी ऊर्जावान तरीके से उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। हालांकि उनका डेलीगेशन ये कह रहा था कि हमें उम्मीद नहीं थी और हमें ये मालूम भी नहीं था कि पीएम मोदी खुद उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आएंगे। लेकिन जैसे उन्होंने पीएम मोदी को देखा, उनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल जो थी वो नजर आई। हालांकि हाव भाव जो होते हैं वो नेताओं के खास तौर पर सब कुछ कह देते हैं। पीएम मोदी के साथ इस मुलाकात को कई नज़र से बेहद अहम भी माना जा रहा है। काफ़ी दिलचस्प मुलाकात भी है। हालांकि इसको लेकर विश्व की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई है। खासतौर पर पश्चिमी देशों की जो नज़रें हैं वो इस मुलाकात पर और इस पूरी डील पर टिकी हुई है। व्यावसायिक डील हो, ट्रेड फोरम हो, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक फोकस की, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण तो है ही। लेकिन साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जब हम रूस की बात करते हैं, रूस के सेना की बात करते हैं, उनके पूरे डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, तो उसको मात देना या उसकी टक्कर लेना अभी फ़िलहाल बहुत मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए कि अपने सैनिकों की तैनाती करना, युद्धपोत देना और साथ ही साथ पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती देना, ये इन करार के बाद भारत के हिस्से भी आएगा। एक और अपडेट आप तक साझा करें इसी से जुड़ा हुआ। दरअसल ग्लोबल टाइम्स में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर लेख लिखा गया है, एक आर्टिकल छापा गया है। पुतिन की यात्रा से दुनिया को एक स्पष्ट संदेश जा रहा है, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत और रूस ने संयुक्त रूप से एक मैसेज देने का काम किया, एक संदेश दिया है। भारत और रूस अलग थलग नहीं है। ग्लोबल टाइम्स में छपे हुए आर्टिकल में लिखा गया है, भारत रूस के बीच व्यापक आपसी समर्थन है। ये भी कहा गया है भारत रूस संबंध अत्यधिक रणनीतिक प्रकृति के हैं, ये भी लिखा गया है। दोनों देश अपनी अपनी क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल में इसको छापा गया है बाकायदा। आप देखिए, जैसा कि हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि पूरे विश्व की निगाहें भारत और रूस के इस मुलाकात पर हैं, यानी पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की इस मुलाकात पर हैं। अब आने वाले समय में, यानी आने वाले कुछ घंटों में 11 बजे चूँकि उनका औपचारिक स्वागत हो जाएगा, उसके बाद से जो मीटिंग्स, जो मुलाकातों का सिलसिला है वो भी रहेगा। एक ऑफिशियल मीटिंग, एक मेज़, एक टेबल ऐसी जिसमें हस्ताक्षर होंगे, जिस पे वो करार होंगे, जिस पर समझौते होंगे। हालांकि माना जा रहा है क्योंकि रूसी संसद में कई ऐसे समझौते डिफेंस डील को लेकर जिनको समझौतों को मंजूरी दी गई, डील्स को मंजूरी दी गई है, लेकिन भारत आने के बाद उनकी एक आधिकारिक घोषणा, एक आधिकारिक उनका जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है वो नजर आएगी और इसके बाद ये समझा जाए कि रूस की जो सैन्य ताकत है उसका लाभ भारत को आधिकारिक तौर पर भी मिल सकेगा। पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को गीता की कॉपी भेंट की है। ये बड़ी खबर आप तक साझा करें। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है अपने पोस्ट में कि गीता की शिक्षा दुनिया को प्रेरणा दे रही है और यही गीता
जो है वो पुतिन को भेंट करते हुए पीएम मोदी नजर आए। हालांकि ये तस्वीरें भी अब चर्चा का विषय बनी हुई है कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा और भारत की नींव, जिसे हम सनातन से जोड़कर देखते हैं, वो कहीं ना कहीं आध्यात्म, धार्मिक एक पहलू भी इसका नजर आता है। तो देखिए, भारत की संस्कृति को आगे रखते हुए, भारत की उस आध्यात्म को आगे रखते हुए कैसे विदेशी मेहमानों को खुश करना है, कैसे विदेशी मेहमानों को एक संदेश भी देना है, वो भी पीएम मोदी बखूबी जानते हैं। किसी प्रकार का कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं, कोई बहुत बड़ा कोई गिफ्ट नहीं, कोई खर्चे नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं, देख दिखावा नहीं, कोई भी ऐसा शो ऑफ वाला कोई गिफ्ट के तौर पर कोई ऐसा शो पीस नहीं जिसकी चर्चा हो, लेकिन एक साधारण सी, जिसे कहा जाता है गीता की कॉपी, जिसे घरों में भी देखा जाता है, घर घर में गीता रखी जाती है, खासतौर पर जो सनातन को प्रमोट करते हैं या फिर सनातन को आगे बढ़ाते हैं, और इसी सनातन का एक मैसेज देते हुए इस परंपरा, इस नींव को, इस जड़ को साथ में रखते हुए पीएम मोदी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।